प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है और मुझे संभालता है, इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। आज का संदेश ब्रदर के.आई. जेकब नाडियाड, गुजरात से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु में प्रिय श्रोतागणों को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में धन्यवाद करना चाहता हूँ। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से छोटा सा एक भाग हम मनन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय, बहुत ही सुपरिचित इस अध्याय हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर, क्योंकि इस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर 3 अलग अलग दृष्टांतों को हम देख सकते हैं और इन तीनों दृष्टांतों में जो है एक बात एक समान है। हम देखते हैं कि खो गया खो गया खो गया। कलम 3 से लेकर 7 तक जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर एक व्यक्ति का जो 100 भेड़ें थी उसमें से एक भेड़ गुम हो गया, इस प्रकार हम पढ़ते हैं। कलम 8 से लेकर 10 तक जब हम आते हैं वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एक स्त्री के पास जो 10 सिक्के थे उसमें से एक सिक्का जो है खो गया। और कलम 11 से लेकर हम उसके 32वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किसी एक मनुष्य के 2 संतान थे और उसमें से एक संतान जो है वह खो गया। पिता कहता है कि वो मर गया, उनसे अलग हो गया। और इन तीनों दृष्टांतों में हम देखते हैं कि खो जाने के बाद जो वापस लौट कर मिला है उसमें बहुत आनंद और खुशी की बात को हम देख सकते हैं। मैं आपका ध्यान कलम 11 से लेकर 32वीं आयत तक मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। जो ऐसा एक प्रेमी पिता जो अपने दोनों संतानों को एक समान प्रेम करने वाले, उनका सब कुछ अपने इस पुत्र के लिए समर्पित किया, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं जो उनके जो छोटा पुत्र जो था वह पिता से अपना हिस्सा को लेकर पिता के भवन को छोड़कर वह दूर देश चला गया। और हम उस पुत्र के विषय में पढ़ते हैं कि वहाँ पर जो है अपनी संपत्ति जो है, कलम 13 में हम पढ़ते हैं कि वह कुकर्म में अपनी संपत्ति को उड़ा दिया। और उस देश में जो है अकाल की एक परिस्थिति जब आ गया, वह कंगाल हो गया और उसकी अवस्था बहुत दर्दनाक, बहुत दुख से भरा हुआ हो गया। और उसी समय जब अपना रहना, अपने लिए खाना पीना, इन सब बातों की जब आवश्यकता लगी, तब पता चला कि वह बहुत बुरी तरीके से वह फंस गया है, बुरी तरह अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, खर्च कर दिया है। और जब हम प्रियो जब नीचे की आयत में जब हम आते हैं, वो अपने आप इस बात को समझ लिया, जान लिया, मेरे पिता के भवन में जो परिस्थिति है वह कितना सुंदर है, अद्भुत है।
और हम पढ़ते हैं कि वह उठकर पिता के पास लौट आने के लिए अपने हृदय में उन्होंने सोच विचार किया। और इस बात को जब हम देखते हैं कलम 20 में जब हम आते हैं, वहाँ पर इस प्रकार पढ़ते हैं, वो उठकर अपने पिता के भवन के लिए वो चल पड़ा। और वहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। ऐसा एक पिता जो अपने उस पुत्र जो अपने भवन छोड़कर चला गया, उसके संबंध में बहुत चिंतातुर थे, व्याकुल थे। मैं सोचता हूं कि वह इतना दुखी हो गए होंगे, शायद इतना बड़ा एक सदमा, इतना बड़ा एक जख्म शायद पहले कभी उन्होंने महसूस ना करी हो। और हम पढ़ते हैं कि पिता ने उसे देखकर तरस खाया। अपना पुत्र को वापस जो लौट कर आ रहे हैं वो देखकर वो बहुत भावुक हो गए। और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वह दौड़कर उसे मिलने के लिए चल पड़े। इस वृद्ध अवस्था में, ऐसी एक परिस्थिति में पुत्र का वापस लौटना, इस बात को देखकर वो दौड़कर चले गए, गले लगाया, बहुत चुंबन किया। प्रियो, इस पिता की हृदय की भावना को हम थोड़ा सा समझें, क्योंकि ऐसा एक मानवीय पिता जो अपने पुत्र के लिए, चाहे वो पिता से दूर चला जाए, फिर भी वह पुत्र के ख्यालों में, पुत्र के सोच विचार में अपनी उम्र को वो काट रहे थे। लेकिन जब वो वापस लौटा, वो बहुत आनंदित हो गया। प्रियो, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता जो हैं, हम खोए हुओं को ढूंढने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, कालवरी के क्रूस पर अपना बहुमूल्य प्राण बलिदान होने के लिए, एक प्रायश्चित होने के लिए, पाप के बलिदान के लिए समर्पण किया है। और उनके उस बलिदान के द्वारा हमारे लिए पापों का निवारण लाया है। परमेश्वर पिता के करीब आने के लिए हमें एक अवसर मिला है। प्रियो, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस पिता के समान विशाल हृदय के साथ वह हर पापी को, हर पश्चाताप करने वालों के लिए वह इंतज़ार में है। आइए हमारे जीवनों को हम उनके हाथों में समर्पण करें। हम जो परमेश्वर पिता से दूर थे, हम अयोग्य थे, लेकिन वह पिता ने पुत्र के द्वारा हमें प्रेम किया, हमें स्वर्ग के वारस बनाया है। आइए उस परमेश्वर प्रेमी पिता के सम्मुख अपने हृदयों को, अपने जीवनों को समर्पण करें, उनकी महिमा करें। उन्होंने हमें अपने बेटे बनाने का वादा किया है और वो बनाकर हमें स्वर्गीय राज्य में वो ले जाने वाला है। इतनी जो कीमती एक वादा जो उन्होंने किया है, उस वादा को अपने पुत्र के द्वारा वो परिपूर्ण किया है। उस महान प्रेम को, निस्वार्थ प्रेम को, पवित्र प्रेम को आइए हम वंदन करें, हम स्तुति करें, उनके पावन चरणों में अपने आप को हम समर्पण करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मधुर और सामर्थी नाम को धन्यवाद हो। जय मसीह की।